मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरे पापा थे कि अब मैं भी अगर ये चाह रही हूँ तो अब मुझे ये करके बताना है। आपको खुद को सपनों होना चाहिए कि आपने काई बनना है और सपना ने पूरा करने वास्ते आपने पूरी ईमानदारी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको माँ बाप पर आप पर विश्वास हमेशा रखना पड़ेगा। बाकी और सारी जॉब्स हैं, लेकिन इसमें अगर आप कुछ करते हो तो वो असली सुकून मिलता है। सारी घणी तो लोगों की ताना मिली है, घना ही लोग बोलता भी कोना के आ कहीं करी बेटी को के सब चीज़ की बात सुनी। फ्री इलाज करो ना बच्चे। जी जी ज़रूर, फ्री इलाज, क्योंकि मेन यही मकसद है, क्योंकि एक डॉक्टर होके आप एक तरह से वो समाज सेवा भी होती है। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे नक्की भी कर लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सी चमकाऊंगी, तू सपने बड़े देखना, मैं डॉक्टर बन के दिखलाऊंगी। खम्मा गणी नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहा हो झलको राजस्थान। मैं पहुंच गया हूं मोहम्मद हसन साहब घरे जठे लाडली अक्सा सेरानी जी नीट 2022 री परीक्षा पास करी और आपरी संघर्ष री कहानी एक अनूठी है। आप डॉक्टर बनने रो सपनों साकार करियो तो आपे जाननी चाहूँला अक्सा जी हूँ किकर आप आ संघर्ष री कहानी रची हो और किन तरीके हूँ आप मेहनत करी हो और किकर आप इन मुकाम तक पहुँचे हो। सबों पहले तो अक्सा जी आपने बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। तो आप बताओ कि शुरुआती जर्नी की कर स्टार्ट हुई, आपकी स्कूलिंग कटों हुई? मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो मेरी स्कूलिंग केवी से हुई और बचपन से ही डॉक्टर बनने का ख्वाब था। तो वो और फिर पापा को बचपन से देखा था कि वो हमेशा जो चाहते थे वो करके दिखाते थे। तो मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरे पापा थे कि अब मैं भी अगर ये चाह रही हूँ तो अब मुझे ये करके बताना है। और केवी स्कूल मैंने फर्स्ट से लेके 12th तक की और स्कूलिंग में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी लिए। मैं स्कूल कैप्टन भी रही, 10th-12th का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा था। साथ साथ एनसीसी में भी और स्पोर्ट्स में भी नेशनल प्लेयर हूँ मैं हैंडबॉल की, और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था स्कूलिंग तक। जी, तो स्कूलिंग में आप मतलब किन तरीके हूँ फर्स्ट रहे होता या नॉर्मल पढ़ाई में की करा स्कूलिंग में आप? जी, स्कूलिंग में हमेशा फर्स्ट एंड काफ़ी सारे प्राइजेज़ भी हैं, सारे मेरे ही हैं। तो स्कूलिंग में ऐसा था कि टीचर्स की एकदम चहेती लड़की स्टूडेंट थी मैं, और इसी वजह से लास्ट तक 12th क्लास तक भी स्पोर्ट्स और स्कूल कैप्टन पढ़ाई सबका मैंने बैलेंस बना के रखा था। अच्छा, आप नेशनल प्लेयर हो तो इन बाद में आप डॉक्टर बनने रो सपनों कटवाए हो? एक्चुअली स्पोर्ट्स में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्पोर्ट्स के लायक हूँ। मेरी स्पोर्ट्स मैम थी, तो हम लोग ऐसे ही खेलते थे, तो उन्होंने देखा कि नहीं इसके अंदर वो कैलिबर है कि ये हैंडबॉल खेल सकती है। तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था, तब मुझे ऐसा लगा अच्छा मतलब मैं स्पोर्ट्स भी खेल सकती हूँ। और पहली बार में मेरा नेशनल तक सिलेक्शन हो गया था। मैं नेशनल टीम में मैंने जयपुर राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था एज अ कैप्टन। तो उस टाइम में मेरी स्पोर्ट्स जर्नी शुरू हुई थी। बाकी डॉक्टर बनना तो बचपन से ही मेरे दिमाग में था। अच्छा, कोई ऐसी घटना जिससे आपको लगा कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है? मतलब बचपन के अलग अलग ख्वाब होते हैं सबके। सब सोचते हैं कि भाई बचपन में तो ओई बन जाऊँ ओई बन जाऊँ, लेकिन एक डॉक्टर ही की आसपास रही अड़ी कोई घटना देखी वो परिवार में भी अड़ी कोई इंसिडेंट? जी, ऐसा कुछ ख़ास इंसिडेंट तो नहीं था, बट ये था कि जैसे कभी किसी को चोट लगती थी या किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो मैंने अगर उनके मलहम भी पट्टी भी लगा दी या उनको कोई दवाई भी दे दी जिससे वो ठीक हो गए, या छोटी-छोटी, क्योंकि बचपन में अपन इतना ही कर सकते हैं, तो उससे भी अगर कुछ उनको रिलीफ़ मिलता था तो अंदर वो सुकून मिलता था कि अच्छा ये इनका जो दर्द था, जो इनकी तकलीफ़ थी, वो उसमें मैंने कुछ अपना हिस्सा दिया है, तो तब वो सुकून मिलता था। उस टाइम मैंने सोचा कि नहीं ये डॉक्टर, बाकी और सारी जॉब्स हैं, लेकिन इसमें अगर आप कुछ करते हो तो वो असली सुकून मिलता है, क्योंकि पैसे कमाना आप कैसे भी कमा सकते हो, लेकिन मेन सुकून होता है वो पैसों से भी बढ़कर होता है। 12th रे बाद में आपने कौन बताई कि भाई कोचिंग करना चाहिए?
जी एक्चुअली आजकल बच्चे काफ़ी पहले से कोचिंग शुरू कर लेते हैं, लेकिन मैंने 12th तक स्कूल में ही मैं इन्वॉल्व थी। उसके बाद में पता चला, अच्छा नीट का पेपर 12th के साथ दिया था, क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन जब वो दिया तब पता चला कितना कंपटीशन है। आपके साथ 18 लाख, इस बार जैसे 18 लाख, लाखों बच्चे बैठते हैं और उनमें से आपको अपनी सीट लेनी है। ये बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो ऐसे ही जान पहचान में हमारे अंकल थे और फिर हम लोगों ने बातचीत करी जो इससे जुड़े हुए थे, तो पता चला कि नहीं, अब कोचिंग और तैयारी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे, मैंने पहले से तैयारी नहीं की थी, तो फिर मैंने कोचिंग फिर स्टार्ट की। और मैं अभी जीसीआई सीकर से मैं कोचिंग करके आई, तो मैंने काफ़ी उससे पहले जो भी बड़ी कोचिंगें हैं मैंने उनसे भी पढ़ा है या उनकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, लेकिन जब मैं जीसीआई मैंने ज्वाइन की तब मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि वहाँ का वो कोचिंग मुझे इतनी अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से आपको परिवार की तरह, आपको एज अ स्टूडेंट नहीं, आपको परिवार के एक सदस्य की तरह आपको रखा जाता है, पूरा पढ़ाई और सब कुछ ध्यान। तो फाइनली मैं उसकी वजह से आज ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। तो आप सीकर में रहा, तो सीकर में आप हॉस्टल में रिया बोला, तो हॉस्टल की कैडी कई लाइफ ही? हॉस्टल में मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो ऐसा था कि एक डर होता है ना कि आप कभी हॉस्टल में रहे नहीं हो, कैसा होगा। शुरुआत में मुझे थोड़ा सा लगा भी था, 4-5 दिन मम्मी को बोला भी था कि मम्मी मैं आ रही हूँ जिस वजह से अभी भी वो मेरे को कहते हैं कि नहीं, तुमने उस टाइम बोला था, अगर आ जाती तो आज ये मुकाम नहीं कर पाती। लेकिन हॉस्टल काफ़ी अच्छा था, वहाँ हमारे जो वार्डन्स थे, बच्चे थे, वो लाइफ ही अलग होती है, उसके भी अपने अलग ही मज़े हैं। लेकिन हाँ, घर वाली बात तो नहीं है, लेकिन हॉस्टल वाली लाइफ भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, शुरुआत में आप हॉस्टल में रिया, उन टाइम घर ही याद तो आई ज वेला, तो उन याद ने की कर दे भाई कि भाई घर तो नहीं जाना, अब डॉक्टर बन नहीं जाना हटू तो? एक्चुअली वो याद को वैसा कि जब मैं यहाँ थी और मैं तैयारी कर रही थी, तो काफ़ी लोग थे जो मजाक में कि नहीं, ये लड़की तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, इससे नहीं होने वाला है, और ऐसा कुछ, ये डॉक्टर ये बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं, बनने वाले हैं नहीं, ये दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो मेरे को जैसे ही घर की याद आती थी, उसी दूसरे पल में मुझे उन लोगों की बातें याद आती थी। तो मुझे लगता था मैं यहाँ इस वजह से आई हूँ, अब मुझे अपना मकसद पूरा करके ही यहाँ से जाना है। अच्छा, तो हॉस्टल में देखो अपनी जड़ा जड़ा लंगोटिया यार मिल ही जावे, तो बे कहता को नहीं कि भाई अक्सा यार अब कहीं पढ़े छोड़ देनी पढ़ाई, हाल बारे घूमना हो, उन टाइम अपने आप ने की कर कंट्रोल करिए कि नहीं यार अब तो पढ़ाई करनी है? उस टाइम में मेन जो डिसिप्लिन था वो पापा की बदौलत, पापा पहले एयरफोर्स में थे, तो बचपन से हमारी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग होती थी कि आपको डिसिप्लिन में कैसे रहना है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती है कि आपका पहला आपको कौन सा काम करना है, और वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। तो जब भी ऐसा होता था, हालांकि हाँ हॉस्टल में भी कुछ टाइम में कोई मस्ती भी करी, पूरे टाइम कोई पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन उस टाइम में मेरे को वही पापा वाली जो सीख थी वो याद आती थी कि नहीं, मेरा यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना ही है। कोचिंग में टीचर जो हेड हैं बुढ़ानिया सर, वो तो सबसे बेस्ट थे ही, और बाकी जो टीचर्स थे जैसे फिज़िक्स के सर थे कुलदीप सर, और मैं कोचिंग में मैं उस बैच में थी जहाँ बायो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन लास्ट टाइम में हमारे बायो के लिए एक टीचर आए थे, तो उन्होंने 1 महीने में हमें इतनी बायो अच्छे से पढ़ाई कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो पिछली बार में इतने ज़्यादा नंबर आए थे वो भी कैसे आ गए, मुझे तो इतना भी नहीं पता था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बायो पढ़ाई। बायो वाले बच्चों को ज़्यादा डर फिज़िक्स का ही होता है, तो वो डर था, लेकिन उन्होंने ऐसा निकाला कि इस बार मेरे फ़िज़िक्स में 180 में से 170 नंबर फ़िज़िक्स में आए, तो मेन फिज़िक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो पढ़ाई रे दौरान कहीं बात अड़ी मन में आवे कि यार अब तो घनी इतनी हूँ पढ़ाई वे को नहीं, उन टाइम आप कहीं करता जिन टाइम पढ़ाई बोरिंग हो जाती उन टाइम? उस टाइम में मैं ये करती थी कि दोस्तों से बातचीत करना, घर वालों से बातचीत करना, और कोई मस्ती मजाक, और दोस्त थे संगत, तो बस उनके साथ थोड़ा वो फ्रेश हो जाते थे, या बाहर गार्डन में थोड़ा टहलने के लिए चले जाते थे, तो उतने में वो फ्रेश हो जाते थे, फिर वापस से आके और पढ़ने लग जाओ। बिल्कुल, तो सबरो एक नॉर्मल सवाल होया करे,
आप कितना घंटा पढ़ाई करता दिन में? तैयारी के दौरान मैंने रोज़ ये कोशिश की कि मैं कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई करूं, और जब पेपर पास में आया तो 11 से 12 घंटे। हालांकि बहुत बच्चे थे जो 14 घंटे ऐसे, लेकिन नहीं, मेरे से 11-12 घंटे पेपर के जब पास आया था तब मैंने इतनी करी थी। अच्छा, तो आप रिवीजन री कहीं स्ट्रेटजी थी कि रिवीजन किन टाइम करता आप? रिवीजन का ये था कि पेपर से पहले रिवीजन ही, चाहे वो मेन नीट का पेपर हो या कोचिंग में पेपर होता था, तो रिवीजन में मेरा यही रहता था कि मैं नोट्स, जैसे बायो में मैं सिर्फ एनसीईआरटी, अगर मेरे जो पेपर में गलती होती थी मैं वो एनसीईआरटी में या तो लाइन मार्क कर देती थी या कुछ एक्स्ट्रा रहता था तो मैं साइड में लिख देती थी। तो लास्ट तक मेरा ऐसा था कि रिवीजन के दौरान मुझे सिर्फ वो एक किताब पढ़नी पड़े, बजाय कि मैं 3-4 अलग अलग किताबें पढूं। और बाकी जैसे मैंने अलग, जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे या मुझे टफ़ लगते थे, मैंने उनके लिए अलग से नोट्स बना रखे थे, तो मैं उनसे रिवीजन करती। तो आपनी किताबों की पढ़नी चाहिए, सब मोटो क्वेश्चन है कि मार्केट में जाओ जना चकाचौंध भरियोड़ी है किताबों, तो मेन कौन कौन सी किताबों ऐडी है जी अपन पढ़नी चाहिए? जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जैसे कहा मार्केट में बहुत सारी किताबें, लेकिन नीट के लिए जो किताबें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी है। आप बायो में एनसीईआरटी की एक-एक लाइन, एक-एक शब्द आपको याद होने चाहिए। केमिस्ट्री में भी आपको, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर एनसीईआरटी, और पूरी केमिस्ट्री में आपके जो एग्ज़ाम्पल्स, जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज वाले हो, वो सारे क्वेश्चंस, और फिज़िक्स में भी आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है। और दूसरा कि तीनों का एनसीईआरटी तो है ही, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये बस, ये 2 चीज़ें बहुत है कि आप 720 में से 720 भी लेके आ सकते हो। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पेपर है जी का खूब सारा है, तो मेन किया मतलब आपने सही लगे? जैसे मैं कोचिंग में थी तो हमारे कोचिंग के मॉड्यूल में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जो पिछले 15-20 साल के, जो भी नीट वाले जो क्वेश्चंस हैं, और आजकल तो नेट पे भी अवेलेबल हो जाते हैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप कहीं से भी लो, आपकी मर्ज़ी है। और कोचिंगों में भी मैक्सिमम देते हैं, और नहीं होता है तो आप अलग से वो ले सकते हो, बाकी एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं। कंटिन्यू कितना टाइम उठ रही आप? मैं 8 महीने लगातार मैं सिक्कर में थी। क्या बात है, 8 महीना लगातार उठ रहे हैं तैयारी करनी। तो आप बताओ मैंने कि एग्जामों 1-2 दिन पहले या एग्जामों घंटा 2 घंटा पहले आप किन तरीके हो अपने आप ने मैनेज करिए? उन टाइम कॉन्फिडेंस हो कि पूरी तरह हो नर्वस आएगी यार, हो कि नहीं भाई? जी, क्योंकि पूरे टाइम मेहनत की, तो ज़ाहिर सी बात है 1-2 दिन पहले ऐसा थोड़ा नर्वसनेस होती है। लेकिन मेरे साथ ये था, क्योंकि जो बच्चा पूरे साल अगर लगातार मेहनत कर रहा है ना, तो वो ऐसा है कि उसको पता है कि नहीं, होना तो है, अब बस ये देखना है कि कितना अच्छा होता है। अच्छा होगा, लेकिन कितना अच्छा होगा, तो वो था। और एग्ज़ाम से 1-2 घंटा पहले ये था कि मैंने घर वालों से बात की थी, और फिर दोस्तों से भी, जो मेरी वार्डन मैम थी उनसे भी, जो मेरे मेंटर्स थे उनसे बात की थी। और फिर बाद में मैंने थोड़ी सी अपनी जो नमाज होती है मैंने वो, ताकि मैं थोड़ा शांत हूँ, सुकून रहे और मैं आराम से पेपर दे सकूँ। बिल्कुल, तो आप एग्ज़ाम भी दे दियो और आंसर की भी मिला दी और कॉन्फिडेंस भी आ गयो कि भाई हाँ पक्को हो जाई। तो रिजल्ट आयो उन दिन आप की जगह घरे हा या उठे? उस दिन मैं घर पे ही थी। रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया था, तो मैं सो ही रही थी, तब मेरे दोस्त का मैसेज आया कि रिज़ल्ट आ गया, क्या हुआ देख ज़रा। तो मैंने देखा, तो मैं ऐसे खुश थी, लेकिन घर पे सब सो रखे थे। तो मैंने पापा को बोला कि पापा रिज़ल्ट आ गया, लेकिन वही है कि हमने आंसर की पहली मिला ली थी, तो पापा ऐसे ही कि कोई बात नहीं बेटा, सुबह देखेंगे, सो जाओ अभी। तो ये रिएक्शन था पापा का। फिर हम सुबह उठे और फिर बाद में हमने सबको बताया, जो भी परिवार रिश्तेदार सब हैं, कि ये रिज़ल्ट रहा। कितनी रैंक बनी आपकी? मेरी ऑल इंडिया 2850 रैंक, और मार्क्स कितने मिले? 660,
परिवार, हालांकि मम्मी पापा तो थे ही और भाई उस टाइम दिल्ली में था, तो उससे तो मेरी रात को ही बात हो गई थी। और बाकी परिवार वालों में से सबसे ज़्यादा इमोशनल मेरे जो बड़े पापा हैं वो लगे। वो इतना ऐसे हो गए थे कि बस आज तो अपना ख़ानदान का नाम ही रोशन हो गया है, अपने ना सिर्फ ख़ानदान का, गांव का नाम रोशन कर दिया है, गांव की पहली लड़की जो डॉक्टर बनने जा रही है। जी। तो रिजल्ट भी आ गयो, आप खुश भी होया। तो उन बाद में जैसे ही लोग रिजल्ट होनी हो तो आपने कोई आस पड़ोस रहा परिवार वाला एड़ो कभी ताना दिया कि आ तू तो कहीं नहीं कर सके, एड़ो कोई इंसिडेंट है? जी, ऐसे बहुत है और मेन इन्हीं इंसिडेंट की वजह से ही मैंने पेपर क्लियर किया, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन यही इंसिडेंट थे। जब मुझे थकान महसूस होती थी या मुझे लगता था अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये इंसिडेंट ही मेरे दिमाग में आते थे कि उन्होंने उस टाइम में ये बोला था, तो अब तो मुझे इनको करके ही जवाब देना है, ना कि अपने ज़बान से जवाब देना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर बन ही गया हो तो अब कौन सी फील्ड में जाना चाहोला? डॉक्टर तो हर तरह रहा है, चीरा फाड़ा रही वे, हार्ड रही वे, माता रही वे, आप किन में जाओला? जी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट में, क्योंकि ख़ास करके हमारे गांव में आए दिन देखा जाता है कि डॉक्टर ना होने की वजह से जो लेडीज़ हैं उनको किसी न किसी क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो इसीलिए मैं वो वाली ब्रांच लेना चाहती अच्छा, फ्री इलाज करो ना बच्चे। हूँ। जी जी, ज़रूर फ्री इलाज, क्योंकि मेन यही मकसद है, क्योंकि एक डॉक्टर होके आप एक तरह से वो समाज सेवा भी होती है, और वो जो समाज सेवा और ऐसे इलाज करके जो ज़रूरतमंद हैं, तो वो सुकून वो पैसों से भी बढ़कर होता है, उसके सामने पैसे मायने नहीं रखते हैं। तो आप है मोहम्मद हसन साहब, तो सबों पहले तो आपने बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। तो केड़ो लाग रही है बेटी डॉक्टर बन गई अब? साहब आपने जीवन रो एक सपनों हो कि भाई बच्ची डॉक्टर बने, और वो सपनों पूरा होता दिख रहा है। बहुत अच्छा, खुशी हो रही है। बिल्कुल। तो आपने डॉक्टर इज क्यों बनाई बेटी ने? और भी फील्ड है, आप अधिकारी बना देता, और भी बहुत सारा फील्ड है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। इको एक कारण तो कि मैं गांव में कोई भी लेडीज डॉक्टर नहीं है। तो बड़ा गांव है, 20,000 की आबादी को गांव है। कौन सा गांव आप लोग? शेरानी आबाद, नागौर जिला में पड़ा है शेरानी आबाद। जी। एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है। और दूसरी की खुद की इच्छा ही, मैंने 11th में सब्जेक्ट लिया तो मैं मैथ की किताबें ले रहे हो, तो आप खुद ही चेंज किया कि नहीं पापा मैं तो मैथ नहीं, मैं तो बायोलॉजी लूँ। मैं क्यों तो बायोलॉजी क्यों लेकर मैं डॉक्टर बनूँ। मैं आप दबाव कभी नहीं डालियो जी कि आपकी इच्छाओं पड़ी सारी सब चीज़ें कि भाई इनका ही पढ़नी है, आपकी इच्छाओं पड़ी। मैं मैथ की किताबें देर में बायोलॉजी लिए बाद में पढ़ी हुई। कहीं स्ट्रेस आ जा तो जैसे तनाव आ जाए, बच्चा रहे पढ़ता पढ़ता रहे, तो उन टाइम आप कहीं यानी सीख दी बेटा की कर कहीं मैनेज करना? देखो साहब, एक तो मैं आन कभी दबाव नहीं दिया कि भाई आपने और डॉक्टर बनना ही है या आपने आप पढ़ाई करनी ही है। मैं पूरी छूट दी, आपकी इच्छा है तो आप पढ़ो, आपकी इच्छा है दूसरी चीज़ की तो आप करो। लेकिन आज की खुद की जिद ही कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तो मैंने वो भी क्यों, मेरे को ठीक है बेटा आपको डॉक्टर बनना है तो मैं आपने फ़ॉरेन भेज दूँ। मैं ज़रा मना कर दूँ कि नहीं मैं फ़ॉरेन नहीं जाऊँ, मेरे को तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला दूँ, पैसा लागे कोई बात को नहीं पापा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में करूँ और मैं हमारे बलबूता पर करूँगा। तो एक ही जिद ही, और कभी सरेंडर नहीं करी। मैंने क्यों भी मैं क्यों ठीक है, अगर आप नहीं हो रही हो तो आप प्राइवेट में कर ले, नहीं तो आप और भी दूसरा बहुत सारा फील्ड है जटे जा रहा आप सेवा कर सको। लेकिन एक ही जिद ही कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, और गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर करूँगी और डॉक्टर ही बन कर दिखाऊँगी। बिल्कुल। अब जिका लोग दर्शक देख रहे हैं, आप बिया ने कहीं कहनी चाहो बेटी तो डॉक्टर बन गई आप रही, लेकिन घणोरी उम्मीद है बिया ने आप कहीं कहनी चाहो किन तरीके वो मेहनत करनी चाहिए, किन तरीके वो लगन रखनी चाहिए? मारो वही कहना है कि देखो आपको खुद को सपनों होना चाहिए कि आपने कहीं बनना है, और सपना ने पूरा करने वास्ते आपने पूरी ईमानदारी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके माँ बाप पर आप विश्वास हमेशा रखना पड़ेगी, विश्वास कभी नहीं तोड़ना, और आप दिलो जानो मेहनत करो, बाकी आपकी किस्मत है। अगर आप हिम्मत रखो और ईमानदारी मेहनत करो तो आपने सफलता जरूर मिली आपने। तो आप है अक्सा जी री मम्मी जी, तो आपने केड़ो लाग रही है बेटी डॉक्टर बन गई? बहुत अच्छो लाग रही हो सा, अच्छा। बहुत ही बढ़िया लाग रही है। और कहीं कोई एड़ो इंसिडेंट याद है एक जन टाइम अक्सा पढ़ती नहीं उन टाइम कहीं जू थिरकाया है? नहीं, जूत तो कभी नहीं छिड़काया, बस प्यार हूँ समझाता, कहता बेटा पढ़ ले,
क्योंकि नहीं तो बाद में गांव में तन काम करना पड़ेलो, आज मिनक बन जाए तो डॉक्टर बन जाए तो अब आप जिका लोग दर्शक देख रिया है, आप रे बेटे बेटियां जड़ा है, बिया ना आप कहीं कहनी चाहो? मैं बाने भी कहवा कि भाई बच्चा ने आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, कामयाब बनाओ, लास्ट में शादी तो करनी ही है। लेकिन गांव में तो कहीं होवे थांटा है कि बस 15-16 साल की होवे कि शादी कर जो, शादी कर जो। मारे भी मतलब पूरा करोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं रिश्ता मतलब करवार भी बाद में मैं बच्ची ने पढ़ाया लिखा है या कामयाब करी, सब चीज़ करी है। बिल्कुल, लोगों रा ताना भी मिलिया वेला? खूब मिली है सारी, नहीं तो लोगों की ताना मिली है, घना ही लोग बोलता भी कोना कि आ कहीं करी बेटी को के, सब चीज़ की बात सुनी, लेकिन बस वही है कि जो जति चुप रहे बतो इस फायदो ही हो। अच्छा, अब सपनों साकार हो गयो। हाँ। तो अब आप बेटी आगे फील्ड में काम करेला, तो आप कहीं कहनी चाहो बेटी ने आशीर्वाद किन तरीके में देवनी चाहो कि फील्ड में जाना चाहिए? सबसे पहले तो है ना कि मतलब गाने एक बने, तो वही भी के मायने कहीं है कि कम से कम गाने की मतलब के औरतों ने फायदो हुआ है। बिल्कुल कि भाई के लड़की है, लड़की को मतलब औरत को ही दे की तो और भी अच्छो काम है, वही बताऊँ मैं तो। बिल्कुल। तो आप देखी अक्सा जी री जर्नी किन तरीके हूँ आप इन मुकाम हासिल करियो, और लोगों रे एक तरीके हूँ मोटिवेशनल स्टोरी है, संघर्ष री कहानी है। अगर आपने हकरी लगी हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइजो और आगे इन वीडियो ने ज़रूर शेयर करजो।